तो राजस्थान में 3 भाई थे, बीच वाले एक भैया वो उदासीन, उनको मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, सब जगह से उदासीन हो गए। उनके बड़े भैया छोटे भैया सबने खूब प्रयास किया कि हमारे बीच वाले भैया कहीं काम करें, कहीं नौकरी करें, कहीं लग जाएं, कुछ तो कमाएं। राजा के यहां दोनों बड़े भैया और छोटे भैया दोनों कार्य करते थे और राजा से कह के उन्होंने बीच वाले भैया की भी नौकरी लगवा दी, लेकिन 2-3 दिन काम करके भागे आए, मन नहीं लगा। संसार कितना स्वार्थी है। घर के लोगों को कुछ दिन बाद वो खटकने लगे, कुछ करते धरते नहीं है, बस पाते रहते हैं, पड़े रहते हैं। व्यंग में एक दिन घर के लोगों ने कह दिया, बोले कुछ करते तो हो नहीं, पूरे दिन रोटी उड़ाते हो, पता चलती जब स्वयं जाते स्वयं बना के खाते। अब उनको इतना ज्यादा ये बात पीड़ा देने लगी, अब घर के लोगों को हमारा उपस्थिति से सुख नहीं, तो हम चले जाते हैं। उन्होंने निर्णय लिया, घर वालों से कहा हम घर छोड़ के जा रहे हैं, आप लोग प्रेम से निवास करिए, हम कहीं और रहेंगे। घर के लोगों ने कहा कहां जा रहे हो ये तो बता दो। बोले क्यों, क्या करोगे? वो कल को तुम्हारे प्राण चले गए, हम लोग आएंगे तुम्हारे शव को लाके तुम्हारा अंतिम संस्कार तो कर देंगे। बोले नहीं, जब हमसे ही आपका कोई संबंध नहीं है तो फिर हमारे अंतिम संस्कार से भी आपका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। तो छोटे बड़े भैया व्यंग में बोले तो फिर कौन करेगा तुम्हारा संस्कार? बोले आपका कौन करेगा? बोले हमारे तो हैं, हमारे अपने, वो करेंगे। बोले मेरे श्री राम है, राम जी करेंगे। और मैंने राम कथा में सुना है कि उन्होंने जटायु का संस्कार किया था, मेरा भी वही करेंगे क्योंकि मैं उनको अपना मानता हूं। निकल पड़े घर से, सत्य घटना है। और कहीं वन में जाकर के कोई दे जाता भिक्षा आदि तो पा लेते, नहीं तो राम राम जपते भजन करते। अब उनकी एक ही इच्छा थी, राम जी मेरा संस्कार करें, मेरे इस देह का। उनको यह भी पता था कि अब ये मेरा अंतिम जन्म है, इसके बाद जन्म नहीं होना, बस मेरा ये है अंतिम क्षण में राम जी मेरे सामने आ जाएं और मेरे देह का संस्कार प्रभु श्री राम, पिंडदान वही करें। उसके पीछे कारण था, बोले संसार के पुत्र, संसार के बालक पिंडदान करते हैं तो संसारी जीव पिंडदान करता है तो फिर संसार में फिर आना पड़ता है। ठाकुर जी पिंडदान करेंगे तो संसार में आना ही नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि पुत्र के पिंडदान से आना ही पड़ता, पर उनकी भावना ऐसी थी कि ठाकुर जी कर देंगे तो फिर जन्म का चक्कर खत्म हो जाएगा। उनका अंतिम समय आया और अंतिम समय आया तो जीवन भर जिस भावना से उन्होंने भजन किया था वो पूर्ण हुआ और प्रभु श्री राम उनके सामने प्रकट हो गए। और अकेले प्रकट नहीं हुए, राम जी भी आए, लक्ष्मण जी भी आए, भरत जी भी आए, सीता जी भी आई और हनुमान जी भी आए, सब आए साथ। सब ने आकर के एक क्षण के लिए उनको राम दरबार का दर्शन हुआ और दर्शन देते ही उनके प्राण निकल गए। प्राण जैसे निकले, ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। अब देखो, कोई जीवित अवस्था में अगर ठाकुर जी को बुलाए तो ठाकुर जी का आना संभव होगा? मुझे नहीं लगता कि वे आएंगे। हम ना तो हमारी भक्ति ऐसी कि ठाकुर जी हमारी जीवित अवस्था में आ जाएं, इसलिए ठाकुर जी से यही मांगो कि अंतिम क्षण में आ जाना आप। राम जी आ गए। राम जी ने तुरंत लक्ष्मण जी भरत जी से कहा व्यवस्था करो, इनका संस्कार करना है। लक्ष्मण जी ने, भरत जी ने लकड़ियां तोड़ी, लक्ष्मण जी ने चिता बनाई, सब व्यवस्था हुई। और सबके मन में यह भाव था कि जटायु का संस्कार तो केवल लक्ष्मण जी ने देखा था, आज ठाकुर जी के हाथों एक परम वैष्णव का संस्कार हम भी देखेंगे। हनुमान जी महाराज चरणों में गिर गए, बोले भगवान हम आपसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं। क्या? आप तो जटायु जी का संस्कार कर चुके हैं, अंतिम संस्कार भी एक बहुत बड़ा यज्ञ माना जाता है। जिन परिवारों में लोगों का गमन होता है और फिर अंतिम संस्कार जिसका दायित्व होता है, उसके अनेक पाप नष्ट होते हैं, क्योंकि वो एक व्यक्ति का संस्कार कर रहा है, उसको पृथ्वी से प्रस्थान करा रहा है। जैसे जन्मदात्री मां को बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, ऐसे अंतिम संस्कार करने वाले पुत्र को भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि एक की कृपा से आपका जन्म हुआ है और एक की कृपा से आप प्रस्थान कर रहे हो।
इसलिए अंतिम संस्कार करने वाला सुपात्र होना चाहिए, इसीलिए पुत्रों को पात्र बनाइए। एक माता जी हमारे पास आई थी कल परसों, उन्होंने एक बात कही, बोले महाराज जी हमारे बुंदेलखंड में अगर पुत्र जन्म ना ले तो हमारे बुंदेलखंड में बहुत उसके प्रति, मां के प्रति, उसके प्रति बहुत दुर्भावना रखी जाती है। आप कृपा करके इस विषय में थोड़ा कहिएगा, हम आपसे निवेदन करें। सबसे पहले तो देखिए, पुत्र की कामना एक ना एक दिन सबको हो जाती है, परंतु अगर आप परम वैष्णव हो, पुत्र की कामना मत कीजिए, पात्र की कामना कीजिए। किसकी कामना? पात्र की। और पात्र पुत्री भी होती है। हम ये भी नहीं कहेंगे कि पुत्री की ही कामना करो या पुत्र की ही कामना करो, दोनों में से कोई भी आए, आना पात्र चाहिए, आना श्रेष्ठ चाहिए, वो पात्र हो। नहीं तो आजकल जैसे पुत्र जन्म ले रहे हैं ना, ऐसा कहते हैं पुम नामक नरक से तार देता है पुत्र, पर आजकल जैसे पुत्र जन्म ले रहे हैं वो जीते जी परिवार को नरक बना देते हैं, संसार को नरक बना। ऐसे पुत्र की क्या कामना करना? ये पुरानी विचारधारा, ये पुरानी भाव, इनसे थोड़ा आगे बढ़िए। ना तो हम पुत्र के पक्ष में, ना हम पुत्री के पक्ष में, हम पात्र के पक्ष में। पात्र बने, चाहे जो आवे घर में उसको पात्र, उसका निर्माण आपको करना है, उसका श्रेष्ठ निर्माण कीजिए। हमारी भारत भूमि वीरांगनाओं से भरी है, वीरों से भरी है, और उनका निर्माण पिता माता ने ही किया है। तो इसलिए अपने आप को बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली मत माना कीजिए कि पुत्र हुआ, पुत्री हुई। सौभाग्यशाली तब मानिए कि पात्र हुआ। हनुमान जी महाराज बोले, भगवान आप तो एक का संस्कार कर चुके हैं, कृपा करके हम आपसे प्रार्थना कर, इनके संस्कार का अधिकार हमको दीजिए, हम इनका संस्कार करेंगे और 13 दिन तक जो नियम होते सबका पालन हम करेंगे। राम जी महाराज इतने प्रसन्न हो गए, और फिर उस वैष्णव भक्त का संस्कार अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज ने किया। जैसे ही हनुमान जी ने चिता में अग्नि प्रज्वलित करी, हनुमान जी के हाथ, हनुमान जी का नाम ले ले महाराज, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी के नाम से भूत पिशाच भाग जाते हैं। जिन हनुमान जी ने चिता में अग्नि दी हो, जैसे ही उस चिता में से, अग्नि में से धुआं प्रकट हुआ, तो उस क्षेत्र में जितने भी प्रेत वायु में भ्रमण कर रहे थे, उस धुआं का स्पर्श करते सब मुक्त हो करके भगवत धाम को प्रस्थान करने लगे, और प्रस्थान करके सबको वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। अब नियम होता है कि 13 दिन तक नियमों का पालन किया जाता है। तो हनुमान जी महाराज वहीं रहते, जहां चिता पर अग्नि हुई थी, वहीं पास में ही हनुमान जी रह करके, और जो होता है पिंडदान हो, 10 गात्र हो, आदि आदि जो सबका नियम कर रहे थे। तभी हनुमान जी को जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। तो हनुमान जी महाराज ने वृक्ष के ऊपर देखा, समझ गए कोई प्रेत रो रहा है। हनुमान जी बोले, अरे यहाँ इस गांव के इस जंगल के सारे प्रेत मुक्त हो गए, तुम कैसे रह गए? बोले, जब आपने अंतिम संस्कार किया था सब यहीं थे, मैं कहीं घूमने गया हुआ था उस समय, मेरा संस्कार नहीं हो पाया है। तो हनुमान जी महाराज बोले जिसका संस्कार हुआ वो सामान्य नहीं था, उसने अपना पूरा जीवन राम जी को अर्पित कर दिया, और हमारे हाथ से संस्कार हुआ, रुको हम तुमको मुक्त करते हैं। और 5 दिन पुरानी चिता राख बन गई है, उस राख के ऊपर सामान्य लकड़ी रख के हनुमान जी ने सामान्य लकड़ियों में अग्नि लगा दी, उससे जो धुआं प्रकट हुआ उससे भी 2-4 प्रेत और मुक्त हो गए, भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। तो पूरी कथा सुनाने का अभिप्राय यह था, जीवित अवस्था में भगवत दर्शन की इच्छा हो अच्छी बात है, परंतु अब इस घनघोर कलिकाल में वो संभव हो पाएगा ये हम दावे से नहीं कह सकते। इसलिए अंतिम काल ही मांग लो कि हे नाथ, इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, हमारी अंतिम श्वास निकल रही हो नाथ, उस समय आप आ जाना।
भीष्म पितामह को जिस समय उनके पिता ने वरदान दिया कि तुमको इच्छा मृत्यु का वरदान है, तुम जब इच्छा करोगे तभी तुम्हारे प्राण निकलेंगे, चाहे तुम्हारे शरीर का कोई विदर्ण क्यों ना कर दे, उसी समय भीष्म पितामह ने नेत्र बंद करके इच्छा मृत्यु धारण कर ली थी कि मेरे प्राण तभी निकले जब द्वारिकाधीश श्री कृष्ण मेरे सामने खड़े हों, उनको देखते देखते मैं प्राण त्यागूंगा। ये इच्छा मृत्यु थी।